देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। ताज दक्कन एजुकेशनल व कल्चर सोसाइटी महबूब नगर के ज़ेर एहतमाम जलसा तक़सीम असनाद गैलेक्सी फंक्शन हॉल टीचर्स कॉलोनी में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत सदर सोसाइटी जनाब सलीम नवाब ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद वहीद अहमद रिटायर्ड IFS व साबिक़ C&MD अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन NP सुब्बा रेड्डी डायरेक्टर जन शिक्षा संस्थान महबूब नगर और सोसाइटी के सरपरस्त मोहम्मद रऊफ पाशा सेठ ने शिरकत की। इब्तिदा में सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहम्मद गुलाम गौस ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और सोसाइटी की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर ताज दक्कन सोसाइटी और जन शिक्षा संस्थान के बाहमी ताउन से टेलरिंग, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर कोर्सेज मुकम्मल करने वाली 120 खवातीन व तालिबात में असनाद तकसीम की गई। मेहमान खुसूसी मोहम्मद वहीद अहमद ने अपने खिताब में कहा कि कौम व मिल्लत को दौर हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए रोज़गार पर मबनी फ़नी तरबियत फराहम करना निहायत काबिल कदर कदम है। उन्होंने ताज दक्कन एजुकेशनल व कल्चर सोसाइटी की खिदमात को मिसाली करार देते हुए ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। तकरीब में सोसाइटी के दीगर ज़िम्मेदारान ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा, मोहम्मद मकबूल, मोहम्मद अहमद अली सना, शरीक मुअतमदीन, सैयद खलीलुद्दीन काजिन, मोहम्मद मखसूद सेठ कॉस्मिक, मोहम्मद तकी हुसैन और ख्वाजा मुइनुद्दीन मुआविनीन के अलावा मोहम्मद हामिद रईस अमीर ज़िलाई तबलीग जमात, मोहम्मद ज़फ़र अली मुअज़्ज़िफ़ तहसीलदार, मोहम्मद अब्दुर्रहमान मुअज़्ज़िफ़ लेक्चरर, मोहम्मद बशीरुद्दीन साबिक़ DSO, सैयद नईम इमरान BRS, मोहम्मद काजिम हुसैन उडकोर समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। अपने आप पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम की तरफ जाके अपने पैरों पे फैलने की कोशिश की थी। कोशिश करने से क्या आजकल इंटरनेट पर सब कुछ मालूम हो रहा है क्या करें, क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या है। ये खाली ट्रेनिंग दे रहे सिखाते इसी हद तक महदूद अगर होते हैं कि किसी को हटाने के लिए शिक्षण संस्थान के जो डायरेक्टर साहब हैं वो और बोलना भी चाह रहे हैं, उनसे भी हम मदद दे सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो हमारे पास अवरोध हो जाएंगे। हमारे सेक्रेटरी साहब गुलाम साहब काफी इंसान है, हम भी उनका साथ देंगे। सब मिलके आप लोगों को जो भी होना है, कुछ रोज होना है, कुछ गाना लगा रहे हैं या महीने सेंटर कायम करना चाह रही है, अपने सेंटर कायम करना है, इसलिए मदद क्या इंशाअल्लाह उसकी कोशिश की जाएगी। तो आखिरी में मुझे अदा करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी देश यहाँ पर बैठे हैं आप लोग बता दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग जाकर नमाज पढ़ने के जाके आने के जाकर नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। डायरेक्टर साहब की अर्ज करता हूँ कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, थोड़े सर्टिफिकेट यहाँ पर दिए जाएंगे, बाकी के सर्टिफिकेट्स मैडम से आप लोग सिखाए हैं वो लोग दे दीजिए, क्योंकि इतने लोगों को सर्टिफिकेट देना 60-70 सर्टिफिकेट से उसके लिए टाइम लग जाएंगे, बच्चे भी सब लोग नहीं सकते यहाँ पे। Taj Daccan Society, it was established in the year 2019, but it has been started their training programs from 2022 onwards. From 2022 now, for the last 3 years, they were conducted training programs, tailoring for 200 students, beautician for 140 students, and computer for 100 students, with the coordination of Jan Shikshan Sansthan. As well as they have conducted 30 people, 30 trainees for nursing course, first aid program, as well as 150 for the Group 1, Group 4 competitive exams coaching for the 115 candidates with the support of Telangana Minority Study Circle, this is Telangana.
I am very appreciating the work who has done by the last 3 years by the Taj Dakkan Education Society in Mahabubnagar district. Generally, our action plan is we are conducting 1800 beneficiaries for every year with the support of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. But without the support of the financial institutions, we have conducted 470 is a very great achievement and a great work from your Taj Dakkan Education Society, sir. As well as, sir, this year we have approved 20 varieties of programs this year, 25-26 financial year by the MSDE, Directorate of Jal Shikshan Sansthan, Government of India. That is in that so many new programs are there. We will tell the new program. If you are interested, I can give. आज ताज दक्कन एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी महबूब नगर और जन शिक्षण संस्थान ये दोनों तंजीमों के इश्तराक से जो आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम मुनक़िद हुआ उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला और ये जान के बहुत खुशी हुई कि ताज दक्कन एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसाइटी जो 2019 में क़ायम हुई लेकिन इसकी जो असल कारकर्दगी है वो 2022 से शुरू हुई और इन 3 सालों में इन्होंने काफ़ी कुछ इसमें मेहनत और मशक्क़त से ये जो लड़के लड़कियों की जो ट्रेनिंग का स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो अपनी बहुत ही कामयाबी के साथ उन्होंने चलाया और कई फील्ड्स में जैसे टेलरिंग है और ब्यूटिशियन का कोर्स है और फिर कंप्यूटर के कोर्स जो बेसिक कोर्सेस हैं ये सारे कोर्सेस 45 दिन के जो ड्यूरेशन के कोर्सेस हैं इनको चलाया और फिर यहाँ से जो कामयाब होकर निकले हैं वो सारी लड़कियों को अभी इस वक्त सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए और यहाँ की इसकी जो कारकर्दगी है बेसिकली ये सेल्फ फंडेड प्रोग्राम चल रहा है। जनाब मोहम्मद सलीम नवाब साहब जो सदर हैं और जनाब गौस साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं इनकी काविशों से ये जो काम चल रहा है सबके ऑफ कोर्स डोनेशंस लेके जो करा रहे हैं तो इसकी ख़ास तौर से सताइश ज़रूरी है। वजह ये है कि ये गवर्नमेंट की किसी सपोर्ट के बग़ैर ये प्रोग्राम चल रहा है और चूँकि मैं माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से मुंसलिक था और वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से मैं ख़ुद ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की निगरानी कर रहा था लेकिन इसमें गवर्नमेंट की जो सहूलतें हैं या जो फंड्स हैं उसको हासिल करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो बड़े सख्त हैं। जैसे इनकी जो ट्रेनिंग क्लासेस कंडक्ट होती हैं वो जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका मिनिमम रकबा 3600 स्क्वायर फीट होना चाहिए। मतलब अगर 40 फीट और 90 फीट 40 और 90 फीट का अगर साइज़ है तो उस किस्म का हॉल तभी कहीं जाके गवर्नमेंट की माली मदद इन लोगों को मुमकिन है। तो अभी मेरी एक ख्वाहिश है कि ताज दक्कन सोसाइटी अपने चंदों से अपने जो साहिब खैर हैं उनके माली ताउन के साथ ये काम हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट से भी मदद लेने की कोशिश करें ताकि एक बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम चल सके। अभी यहाँ आने के बाद पता चला कि एक सेंटर इसी तरह का ऊटकूर में भी चल रहा है। ऊटकूर जो 70 किलोमीटर दूर है हैदराबाद महबूब नगर से, वहाँ पे भी मतलब एक दूर दराज मुकाम पे भी इसकी कोशिश चल रही है और वहाँ पे कोशिश ये हो रही है कि भाई लड़के लड़कियाँ जो तालीम को आगे नहीं बढ़ा सक रहे हैं, जो ड्रॉप आउट्स हैं या जिन्होंने तालीम हासिल की लेकिन हाउस वाइफ्स हैं तो उनको स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए ख़ुद मुक्तफ़ी बनाने की कोशिश की जाए। बहुत ही काबिल सताइश इक़दाम है ये सब
اور اسی طرح کے سینٹرز دوسری جگہوں پہ جیسے نارائن پیٹ ہے, ونپرتی ہے, ناگر کرنول ہے, یہ سب جگہوں پہ بھی یہ ایسے کھولے جا سکتے ہیں اور کام چل سکتا ہے. بہرحال میری سبھی لوگوں سے, جو سامعین حضرات ابھی جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, ان سے میری اپیل ہے, گزارش ہے کہ تاج دکن سوسائٹی کے ہاتھ مضبوط کریں اور ان کے مالی تعاون میں حصہ لیں اور ثواب دارین حاصل فرمائیں. جزاک اللہ خیر.